हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मारो राजस्थान। आज पॉलिटी का सेकंड सेशन है जिसमें हम कवर करेंगे आरपीएससी का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा क्विक रिकैप ले लेते हैं जो हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ा था। ठीक है, तो आरपीएससी के बारे में हमने पढ़ा था, ओवरऑल पढ़ा था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें कि आरपीएससी ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के पार्ट 14 के अंदर आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर आई थिंक 2 था। ठीक है, आर्टिकल कौन कौन से थे? 315 से 323 आर्टिकल थे। ठीक है, 315 आर्टिकल के दो पार्ट थे, 315 सब क्लोज 1 एंड 315 सब क्लोज 2। 1 के अंदर हमने पढ़ा था कि हर स्टेट के लिए एक जो है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। 2 के लिए हमने पढ़ा था 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए जो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाया जा सकता है। यहाँ तक क्लियर है? 316 में हमने इनकी आई थिंक अपॉइंटमेंट एंड टर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, टर्म कितना होगा? 6 साल या 62 ईयर्स, जो भी दोनों में से पहले हो। फिर हमने पढ़ा 317 आर्टिकल, जिसमें इनका रिमूवल एंड सस्पेंशन बताया गया था। सस्पेंशन गवर्नर कर सकते हैं, रिमूवल प्रेसिडेंट के द्वारा कर सकते हैं। प्रेसिडेंट रिमूव कौन कौन से ग्राउंड पे कर सकते हैं? मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, इन्फर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी, ये हमने पढ़ा था। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इंक्वायरी बिठाई जाएगी। इंक्वायरी की जो भी रिकमेंडेशन आएगी वो प्रेसिडेंट के ऊपर क्या होगी? बाइंडिंग होगी। ठीक है, ये चीज़ हमने पढ़ा। 316 317 आर्टिकल हो गया। 318 में 18 भुजाओं वाले से हमने पढ़ा था पावर टू रेगुलेट रिगार्डिंग कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ आरपीएससी। ठीक है, कि कंडीशंस ऑफ सर्विसेज सेट करनी है तो ये पावर किसके पास रहेगी, ये हमने 318 में पढ़ा था। 319 आर्टिकल में हमने पढ़ा था प्रोहिबिशन टू होल्डिंग ऑफ ऑफिस। अगर कोई मेंबर नहीं रहता है तो वो ऑफिस से जो है ऑफिस के काम वगैरह नहीं दिखेगा, उसको रोक दिया जाएगा। ये चीज़ हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था 320 आर्टिकल, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड था? 320 मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ, आई थिंक फंक्शंस ऑफ आरपीएससी से रिलेटेड था। ठीक है, फिर भी एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। एंड देन हमने पढ़ा था 322 और 323। ठीक है, 322 के अंदर हमने पढ़ा था कि इनके एक्सपेंसेस कहाँ पे बेयर अप होंगे। ठीक है, तो जो इसका खर्चा पानी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से आएगा। और 323 में हमने पढ़ा था रिपोर्ट, कि ये अपनी रिपोर्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन या आरपीएससी किसको सबमिट करते हैं? एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को करते हैं। ठीक है, किसको सबमिट करते हैं? गवर्नर को करते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े थे। इसमें और कोई खास पॉइंट जो ध्यान रखने वाला हो, इंडिपेंडेंस ऑफ आरपीएससी कैसे है? आरपीएससी के चेयरमैन को रीअपॉइंट सेम पोस्ट पे नहीं कर सकते, मेंबर को रीअपॉइंट सेम पोस्ट पे नहीं कर सकते, जबकि चेयरमैन को यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर बना सकते हैं, किसी और कमीशन का भी कुछ बना सकते हैं। मेंबर का प्रमोशन होके सेम कमीशन का चेयरमैन बनाया जा सकता है और दूसरे किसी कमीशन का मेंबर या चेयरमैन भी बनाया जा सकता है, बट नॉट रीअपॉइंटमेंट टू द सेम पोस्ट पे नहीं होगा, और कहीं पे हो सकता है। ठीक है, इंडिपेंडेंस के लिए और भी 3-4 पॉइंट्स और थे, जिसमें से एक मेजर पॉइंट मुझे याद है कि ये रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है टू द सेम पोस्ट। ठीक है, तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे, और जो भी पॉइंट्स रह गए हो, अगर कोई मिस आउट है तो हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया, मेनली तो रीअपॉइंटमेंट वाले ही हैं। ठीक है, आई थिंक वी हैव कवर्ड अपॉइंटमेंट बाय गवर्नर, रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, ये तो हमें पता ही है। हाँ, इनकी कंडीशंस, कॉन्स्टिट्यूशन ने इसकी स्ट्रेंथ के बारे में या इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहा है, बस एक स्टेटमेंट दिया है कि जो आरपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके आधे मेंबर्स के पास सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब में हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट, और उनके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और कितने सदस्य या कितने चेयरमैन होंगे ये भी नहीं बताया गया, ये भी किसके ऊपर छोड़ दिया गया है? गवर्नर के ऊपर छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था। आई होप ये सबको याद हो गए होंगे। ठीक है, 320 में फंक्शन से ही है। हाँ, ठीक है,
चलो आगे देख लेते हैं अभी हम। नेक्स्ट में हम करेंगे फंक्शंस, जो कि बहुत आसान है। आधे फंक्शंस तो आपको पता है, क्योंकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर आरएएस का एग्जाम कौन लेता है, आरपीएससी लेता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराती है। तो आरपीएससी का फंक्शन क्या हो गया, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू स्टेट सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज के लिए एग्जाम कंडक्ट कराना, ठीक है। और इससे पर्सनल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या करती है, कंसल्ट करती है। आपको पता होगा जो गवर्नमेंट होती है उसका जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है वो अभ्यर्थना भेजता है, या ये भी मांग सकता है कि इस पोस्ट के लिए कितने पदों की आवश्यकता है राज्य को चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। और किस चीज़ में इससे कंसल्ट किया जाता है, कोई डिसिप्लिनरी मैटर हो किसी कैंडिडेट के रिगार्डिंग, ठीक है, कि वो सुटेबल है या नहीं, उनकी प्रमोशन होनी चाहिए या नहीं, ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग। तो इन सारे विषयों के ऊपर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आरपीएससी से क्या कर सकती है, कंसल्ट कर सकती है, ठीक है। कोई लीगल खर्चा आया है किसी सिविल सर्वेंट के ऊपर, ठीक है, तो उसका रिम्बर्समेंट जो है वो भी आरपीएससी के थ्रू हो सकता है। रिम्बर्समेंट ऑफ लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ सिविल सर्वेंट इन डिफेंडिंग एन एक्शन परफॉर्म्ड इन कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अगर उसने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी करते हुए कोई लीगल उसने खर्चे वगैरह किए हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हुई हैं, तो वो रिम्बर्समेंट कहाँ से होगा, आरपीएससी से होगा। इस चीज़ के रिगार्डिंग भी कंसल्ट किया जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। रीअपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, पेंशन फॉर इंजरीज सस्टेन्ड ऑन ड्यूटी, मिसलेनियस, मतलब कि रीअपॉइंटमेंट होनी हो, किसी को चोट लग गई, पहले वो थोड़े टाइम के लिए काम नहीं कर पाया, इन सारे मैटर्स पे ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। आप इतना याद रख सकते हो, कंसल्ट किया जाता है आरपीएससी से डिसिप्लिनरी मैटर्स में, लीगल एक्सपेंसेस के रिम्बर्समेंट में, रीअपॉइंटमेंट में आफ्टर इंजरी, और जो मेन है कि एग्जाम कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो ये मेन से फंक्शंस है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बोल्ड में ऑलरेडी लिखा हुआ है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की जो एडवाइस है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। अगर मान लीजिए स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा है कि हमें तो 1100 आरएएस की पोस्ट चाहिए और गवर्नमेंट को लगता है 1000 ही निकालनी है, तो जो भी रिकमेंडेशन हो दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने डिस्क्रिशन से सलाह ज़रूर कर सकती है, कंसल्ट कर सकती है, लेकिन आरपीएससी की जो भी रिकमेंडेशन होगी वो बाइंडिंग नहीं होगी। एक बात यहाँ पे मतलब आप याद कर सकते हो ऐसे कि स्टेट गवर्नमेंट को ये जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ठीक है, यानी कि संवैधानिक, वैधानिक जो संस्थाएं हैं या गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनकी रिकमेंडेशन कभी भी गवर्नमेंट पे बाइंडिंग नहीं मिलेगी आपको हर जगह पे, क्योंकि मेन करता धरता कौन है, सरकार। वो सलाह ले सकती है, ठीक है, लेकिन मानना या नहीं मानना ये किसके डिस्क्रिप्शन पे होता है, स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है। बस वो सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी होती है वो जो होती है रिकमेंडेशन, वो बाइंडिंग होती है किसके ऊपर, प्रेसिडेंट के ऊपर। वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। Consultation with SPSC by government is a discretionary power, not mandatory and cannot be challenged in courts। यही बोल रहे हैं कि अगर मान लीजिए सरकार जो है कोई सलाह ले रही है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से, ये टोटली डिस्क्रिशनरी का मतलब हो गया एक्सक्लूसिव पावर है स्टेट गवर्नमेंट की। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको सलाह लेनी ही लेनी है, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इट इज़ नॉट, आपको याद रखना है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ज़रूरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है। और इसको लेकर के भी कोई कोर्ट में नहीं जा सकता कि पहले आरपीएससी से पूछना चाहिए था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी एक्सटेंडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अगर राज्य की, हमारे मान लीजिए आरपीएससी की पावर्स को बढ़ाना है, तो कौन बढ़ा पाएगा कि अभी तक तो सिर्फ ये वाले एग्जाम्स होते थे और एग्जाम्स को ऐड करना है या और भी कोई पावर देनी है। पावर वाला कौन सा आर्टिकल है, पावर टू रेगुलेट कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ आरपीएससी 318 आर्टिकल, ठीक है। तो ये पावर का अगर दायरा बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा, विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेचर। ये भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि अगर जो है, एक सेकेंड बच्चों, मुझे इतना बहुत अच्छा लग रहा था। जुरिस्डिक्शन जो बढ़ेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, ये स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब एनुअल रिपोर्ट जो है वो गवर्नर को देते हैं, वो आगे जाके फिर जो है हाउस में यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा के अंदर रखी जाती है। तो ये पॉइंट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एनुअल रिपोर्ट
आरपीएससी किसको देगा, गवर्नर को सबमिट करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हो गए। गवर्नमेंट इज टू एक्ट फेयरली एंड विदाउट आर्बिट्रेरीनेस और मेलाफाइट्स, मतलब कि गवर्नमेंट के पास मान लिया डिस्क्रिशनरी पावर है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से आरपीएससी से डिस्कशन कर लिया, सलाह ले लिया, बट इसमें ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट कैसे भी बिल्कुल मनमानी तो नहीं कर सकते, डेमोक्रेसी है, तो गवर्नमेंट को फेयरली काम करना होगा बिना किसी अनियमितता के। ठीक है, ये पॉइंट कहना चाह रहे हैं। इसके बाद एज वाला जो हमने पॉइंट पढ़ा, अपॉइंटमेंट एंड टर्म कितना होगा। ठीक है, अगर आपको याद हो, अपॉइंटमेंट हमने पढ़ा था बाय गवर्नर, टर्म हमने पढ़ा 6 साल या 62 ईयर्स जो भी पहले हो। इससे रिलेटेड पहले ये जो 62 वर्ष की आयु है उनके रिटायरमेंट की, एसपीएससी के चेयरमैन या आपको एक आर्टिकल इसमें याद रखना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब है संविधान संशोधन विधेयक, आप इसको बोल सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है, इसके थ्रू चेयरमैन और मेंबर्स का जो टर्म है, एज है, वो बढ़ाकर 60 वर्ष से कितना किया गया, 62 ईयर्स किया गया। ठीक है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिकल के अंदर जो 316 आर्टिकल है, शुरू से ही एज 62 ईयर्स थी, तो आंसर विल बी नो, ऐसा नहीं है। ठीक है, शुरू से 62 ईयर्स ऑफ एज जो है वो नहीं था। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में 41वां 42वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, क्योंकि उसमें हमारे संविधान में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए थे, तो ये 42 से एक पहले वाला है। ठीक है, 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 याद कर लोगे, 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, ये चीज़ हो गया। इसके बाद एक और अमेंडमेंट एक्ट आता है, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963। ठीक है, इसमें कहा गया गवर्नर कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एज अ एक्टिंग चेयरमैन, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट कर सकते हैं अंडर 2 सर्कमस्टांसेस, यानी कि 2 स्थितियों के अंदर। ये हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, ये पहले भी पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे क्या जानना है कि ये कौन से, ये प्रावधान, ये जो प्रोविजन है कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया है। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 के थ्रू आया है। अगर ये याद रहे तो ठीक है, बाकी ज़्यादातर जो लगता है क्वेश्चन आएंगे आरपीएससी से, जो हम पहले आर्टिकल्स वगैरह पढ़ चुके हैं, आपको इतना हार्ड असिस्टेंट प्रोफेसर में तो नहीं देंगे। ठीक है, तो जब चेयरमैन का पद खाली पड़ा हो, वैकेंट हो, कोई भी ना हो, तो किसी भी सदस्य को थोड़े टाइम पीरियड के लिए एक्टिंग चेयरमैन बनाया जा सकता है। दूसरा, जब चेयरमैन अपना काम करने में असमर्थ हो, या तो वो एब्सेंस है, कहीं बाहर गए हैं या ऐसा कुछ, या फिर और कोई रीज़न है तब। ठीक है, तो एज वाला जो क्राइटेरिया है 60 से 62 कब किया गया, 41वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। और जो है याद रखिएगा, गवर्नर जो है मेंबर ऑफ एसपीएससी को एक्टिंग चेयरमैन बना सकता है। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के दौरान ऐड किया गया ये प्रोविजन, 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963 के तहत किया गया। ठीक है, तो अगर ये याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज इससे पहले वाला आप याद रख लेना। ठीक है, लिमिटेशंस कोई आपसे नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल है। एसपीएससी को कंसल्ट नहीं किया जाता फॉलोइंग मैटर्स में, तो ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की एक कमी के अंदर आ सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट टेकिंग कंसिडरेशन टू द क्लेम्स ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स को इनको रिजर्वेशन देना है नहीं देना है, इनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एसपीएससी या आरपीएससी से कंसल्ट नहीं किया जाता। गवर्नर कैन एक्सक्लूड पोस्ट सर्विसेज मैटर्स फ्रॉम द परव्यू ऑफ एसपीएससी, यानी कि हमने अभी क्या पढ़ा, जुरिस्डिक्शन अगर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बढ़ाना हो तो कौन बढ़ा सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कोई पावर, कोई सर्विसेज, कोई मैटर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर बाहर
लेना हो, वापस लेनी हो पावर, तो ऐसा कौन कर सकता है? गवर्नर कर सकता है। तो दो ये कमियां बता दी गई है किसकी? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड अगर कोई प्रोविजन है तो उसके रिगार्डिंग स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एसपीएससी को कंसल्ट किया जाना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस में आ गया। कि थोड़ा ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आप चाहो तो इस स्लाइड को स्किप भी कर सकते हो। विद रिस्पेक्ट टू स्टेट सर्विसेज, गवर्नमेंट मेक्स रेगुलेशन स्पेसिफाइंग द मैटर्स वेयर कंसल्टेशन ऑफ आरपीएससी इज़ नॉट नेसेसरी। देखो, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऐसा चाहती है किसी मामले में उसको एसपीएससी से कंसल्ट नहीं करना, तो गवर्नमेंट जो है ऐसा रूल रेगुलेशन बना सकती है कि हाँ ठीक है, इस मैटर के अंदर हमें एसपीएससी को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये रेगुलेशन, नया रूल, नया नियम बनाया गया है, ये हमारे राज्य के विधानसभा के अंदर 14 दिन के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? अप्रूव होना चाहिए। उसके बाद जो है मतलब कि ये रेगुलेशन कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो 14 दिन के अंदर अंदर ये अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, जब से स्टेट विजिलेंस कमीशन आया है तब से आरपीएससी का जो रोल है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का रोल डिसिप्लिनरी एक्शंस के अंदर कम हो गया है। विजिलेंस, क्योंकि विजिलेंस कमीशन ने इसकी जगह ले ली है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आरएएस में तो आपसे पूछ सकते हैं प्री में या मेंस में, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं ज़रूरी, बस ये 14 दिन वाला एक पॉइंट अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। इसको जो है अभी के लिए आप स्किप कर दो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, और आरएएस में फिर इसको हम अलग से भी कर लेंगे। वैसे ये कितना है, 1 मिनट देख लेने दो। हाँ, एक ही स्लाइड है, चलो कर ही लेते, एक ही स्लाइड है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमने पढ़ा 315 सब क्लोज 2 के अंदर ये प्रावधान किया गया कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए क्या हो सकता है? जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। कौन से आर्टिकल में दिया है ये प्रोविजन? 315 सब क्लोज 2 में। कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविजन फॉर अ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन टू केटर टू नीड्स ऑफ 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले ये 2 स्लाइड्स चाहे तो स्किप कर सकते हैं। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन इज फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका गठन कैसे किया जा सकता है? इसका गठन जो है पार्लियामेंट यानी कि संसद, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की बात हो रही है, सेंट्रल लेवल पे के कानून के द्वारा किया जाता है। इसके गठन के लिए क्या करना होता है? कानून बनाना पड़ता है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए। और ये अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? स्टेट गवर्नर को। आप ये मत सोचना कि जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देंगे, नहीं, ये अपने अपने रिस्पेक्टेड जो है स्टेट गवर्नर को अपनी एनुअल रिपोर्ट सबमिट करते हैं। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है इसके लिए। अच्छा, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में कितने मेंबर्स होंगे, कितने चेयरमैन होंगे, कितना उसका टेन्योर होगा, क्या कंडीशंस ऑफ सर्विसेज होंगी, कब रिमूव किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड करता है? प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। जबकि एसपीएससी के लिए तो हमने पढ़ा ना, आर्टिकल्स के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, चेयरमैन एंड मेंबर्स हैव अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और 62 ईयर्स, जो भी दोनों में से पहले हो। ठीक है, सेम है जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का था। इनका सस्पेंशन ऑन रिमूवल, दोनों चीज़ें प्रेसिडेंट के द्वारा होती है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में सस्पेंशन कौन कर सकते थे? गवर्नर कर सकते थे। जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में सस्पेंशन की पावर गवर्नर के पास नहीं है, राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, और अगर खुद मेंबर या चेयरमैन हटना चाहते हैं तो वो रेजिग्नेशन अपना किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। वो अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन के 2-3 पॉइंट्स थे। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ से, एक तो आर्टिकल्स में से क्वेश्चन आ सकते हैं, जो जो हमने प्रोविजन पढ़े उन सब पे क्वेश्चन पूछे गए हैं आरपीएससी में पहले, और जो है आरपीएससी के स्पेसिफिक जो जो पॉइंट्स हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, आरपीएससी कैसे बना, किस डेट को बना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। देखो, इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले 3 प्रिंसली स्टेट्स राजस्थान के अंदर, यानी कि 3 जो हमारी क्या है, रियासतें जो है, ठीक है,
उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, प्रशासनिक सेवाएं जो है शुरू कर दी थी और रिक्रूटमेंट के लिए, भर्ती के लिए अपने अपने रिस्पेक्टिव कमीशंस बना लिए थे। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरपीएससी के गठन से पहले कौन कौन सी ऐसी रियासत है जिनके पास अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन था। ठीक है, तो 3 आएंगे यहाँ पे, जेजेबी याद करो, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। कौन कौन से हैं यहाँ पे, मेवाड़ नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जोधपुर के अंदर बना था 1939 में, 1939 में, जयपुर में 1940 में और बीकानेर के अंदर बना है 1946 में। ठीक है, जोधपुर के अंदर 1939, जयपुर के अंदर 1940, बीकानेर के अंदर 1946 में बना। ठीक है, इन्होंने अपने अपने रिस्पेक्टिव पब्लिक सर्विस कमीशंस बना लिए थे। तो इंडिपेंडेंस से पहले कौन सी 3 रियासत है जिनके पास अपने पब्लिक सर्विस कमीशन थे? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर। जेजेबी से याद करो, जोधपुर 1939, जयपुर 1940 और बीकानेर वाला तो इंडिपेंडेंस से जस्ट 1 साल पहले यानी कि 46 में बना है। ठीक है, 1946 में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक सर्विस कमीशंस की क्या थी? रूल्स रेगुलेशन बनाना, एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, ठीक है, नियम बनाना और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भर्ती करना। ठीक है, ये चीज़ था। अब क्रिएशन ऑफ आरपीएससी, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान का इंटीग्रेशन कब कंप्लीट हुआ है? हमारा जो है इंटीग्रेशन कंप्लीट तो टाइम लेके हुआ है, लेकिन यहाँ पे देखो, इन द मीनवाइल आफ्टर इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, राजस्थान के एकीकरण के बाद, ठीक है, विद द ऑर्डिनेंस, एक आदेश पास हुआ है, अध्यादेश पास हुआ है 16 अगस्त 1949 को। कब? 16 अगस्त 1949 को। तो ये डेट आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया? पब्लिक सर्विस कमीशंस और अदर इंस्टीट्यूट्स परफॉर्मिंग ड्यूटीज इन द नेचर ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशंस वर अबॉलिश्ड, यानी कि अब तक जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन काम कर रहे थे, ठीक है, कैसा? रूल्स रेगुलेशंस बनाना, भर्तियां करना, उन सबको अबॉलिश यानी कि खत्म किया जाता है। तो जो हमारे राजस्थान में कितने थे? 3 थे, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में। उनको कौन से अध्यादेश के द्वारा निरस्त किया गया, अबॉलिश किया गया? 16 अगस्त 1949। तो ये डेट आपको याद रखनी है। ठीक है, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस के 2 साल बाद और 16 अगस्त। ठीक है, राजस्थान का एकीकरण का प्रोसेस जो है वो चल रहा था साइड बाय साइड। ठीक है, तो 16 अगस्त 1949 को जो है पीएससीज और अदर इंस्टीट्यूशंस जो ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे थे, काम कर रहे थे, ठीक है, उनको सबको अबॉलिश कर दिया गया क्योंकि हमें नए बनाने थे। ठीक है, और ऑर्डिनेंस ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द कंपोजिशन ऑफ कमीशन, स्टाफ एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन। और इस ऑर्डिनेंस में ये भी बताया गया कि जो नया एक आरपीएससी बनेगा उसका गठन, उसकी कंपोजिशन कैसी होगी, यानी कि उसमें चेयरमैन और मेंबर्स होंगे, उसके फंक्शंस क्या क्या होंगे, ये सारी चीज़ें भी बताई गई। तो मेन एक ऑर्डिनेंस की डेट कौन सी है? 16 अगस्त 1949। ठीक है, 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी का, अब इसकी डिटेलिंग अभी आगे आएगी, अभी के लिए याद कर लो। आरपीएससी जब बन गया था, उसके जो पहले चेयरमैन बने, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा गया, वो कौन थे? सर एसके घोष थे। ठीक है, तो आप याद रखोगे, नॉट बिलोंगिंग टू, मतलब राजस्थानी, घोष सरनेम ज़्यादातर कहाँ होता है? बंगाल में, बंगाली जो लोग होते हैं वो। तो राजस्थान के आरपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे? सर एसके घोष। याद करना है, इसमें बच्चे काफ़ी गलत करके आते हैं। ठीक है, कब बने हैं ये? 20 अगस्त 1949 को। ठीक है, तो ये चीज़ है। यहाँ पे पहले एक बार चेयरमैन के नाम लिखे हुए हैं, इसका डिटेल कब बना, कैसे बना, वो अभी हम देखेंगे। फर्स्ट चेयरमैन 20 अगस्त 1949, ऑर्डिनेंस पास होने के 4 दिन के बाद। ठीक है, इसके बाद 28 जुलाई 1950 को, ये कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं इसलिए हम ऐसे याद कर रहे हैं, आरपीएससी के चेयरमैन कौन थे? क्योंकि एसके घोष को याद करो थोड़े ही टाइम के लिए बनाया गया था, 1 साल भी पूरा नहीं हुआ। 28 जुलाई 1950 को बनते हैं श्री एससी त्रिपाठी। कौन बनते हैं? श्री एससी त्रिपाठी। मेंबर्स कौन होते हैं कमीशन के? श्री देवी शंकर त्रिपाठी और एनआर चंदौरकर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? त्रिपाठी त्रिपाठी ज़्यादा आ रहा है। चेयरमैन कौन है? श्री एससी त्रिपाठी। पहले कौन थे? एसके घोष, यहाँ पे एससी त्रिपाठी।
ठीक है। मेंबर्स कौन है? देवी शंकर त्रिपाठी, त्रिपाठी रिपीट हो रहा है, और NR चंदौरकर। ठीक है, कौन है? श्री NR चंदौरकर। ये सिचुएशन कब की है? 28 जुलाई 1950 की, जब RPSC का गठन हो चुका है। ठीक है, इसके चेयरमैन और मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ RPSC, जब ये शुरू में बना ना, उस टाइम पे स्ट्रेंथ कितनी थी RPSC की? एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स, यही पढ़े हमने 1950 में। 1968 के अंदर, यानी कि 18 साल बाद 1968 के अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स जो है 2 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। कब किया गया? 1968 के अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा के कितना? 2 से 3 कर दिया गया। 1973 में 7 - 3 4, 4 मेंबर्स कर दिए गए। 81 के अंदर 5 मेंबर्स कर दिए गए, और जो अभी करंट में स्टेटस है कि एक चेयरमैन प्लस 7 मेंबर्स है, 2011 के अंदर 7 मेंबर्स कर दिए गए। याद कर लोगे, पहले जब बना था ये 1950 में एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स थे। ठीक है, फिर 18 साल के गैप के बाद, यानी कि 1968 में नंबर ऑफ मेंबर्स, चेयरमैन तो सेम ही है, 3 कर दिए गए। ठीक है, फिर 1973 के अंदर 7 - 3 4, 4 मेंबर्स कर दिए गए। ठीक है, फिर 1981 में 8 साल के बाद, पहले 18 साल के बाद, फिर 15 साल के बाद आई थिंक, हाँ, और फिर 8 साल के बाद 5 मेंबर्स कर दिए गए। और फिर 2011 के अंदर कितने मेंबर्स हो गए? 7 मेंबर्स। कितने मेंबर्स हो गए? 7 मेंबर्स हो गए। ठीक है, तो ये हम किसका पढ़ रहे हैं? RPSC। तो RPSC का एक बार रिकैप कर लेते हैं कि RPSC स्पेसिफिक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। ठीक है, तो RPSC स्पेसिफिक हमने ये पढ़ा है कि RPSC बनने से पहले राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, अरे दोबारा से ही लिखना पड़ेगा, सॉरी। RPSC बनने से पहले 3 पब्लिक सर्विस कमीशन थे राजस्थान में, अलग अलग रियासतों में। जोधपुर के अंदर 1939 में बना, जयपुर 1940, बीकानेर 1946 में बना। फिर एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश सरकार द्वारा लेकर आया जाता है 16 अगस्त 1949 को, कि ये जो तीनों कमीशंस हैं इनको ख़त्म कर दिया जाता है, और एक नया, एक ही पूरे राज्य के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाएगा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? RPSC। फिर हमने ये पढ़ा कि इसके 4 दिन बाद RPSC के पहले चेयरमैन हमने अपॉइंट कर दिए 20 अगस्त 1949 को। फर्स्ट चेयरमैन इसके बनते हैं, क्या नाम है उनका? सर SK घोष। ठीक है, 1 साल से कम का टाइम ये रहते हैं। 28 जुलाई 1950 को RPSC के दूसरे चेयरमैन बनते हैं, जिनका नाम है श्री SC घोष थे, सॉरी, पहले SC आएगा, अल्फाबेटिकली देखोगे तो SC घोष, और फिर बनते हैं SK त्रिपाठी। ठीक है, और अभी तक 1949 में जब बन रहा होता है, 49 में इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है RPSC की? एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर स्ट्रेंथ होती है। तो 2 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं? प्लस साथ में देवी शंकर त्रिपाठी जी, ठीक है, प्लस NR चंद्रौरकर। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे हम। ठीक है, इतना हो गया। अब स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये 2 मेंबर्स थे पहले, एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स। 18 साल के बाद 1950 के 1968 में ये नंबर ऑफ मेंबर्स बढ़ा के कितना कर दिया? 3 मेंबर्स प्लस एक चेयरमैन हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है, आई थिंक कौन सा ईयर है, 1973 के अंदर 7 - 3 4, 4 मेंबर्स कर दिए। ठीक है, फिर 1981 में 5 मेंबर्स कर दिए, और फिर जो अभी वाला प्रेजेंट स्टेटस है 2011 में 7 मेंबर्स कर दिए। तो ऐसे कंपोजिशन चेंज हुआ है किसका? RPSC का। अभी क्लियर है? आई होप सबको जितना हमने पढ़ा है ये चीज़। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से रीडिंग करोगे
तो आपको ये चीज़ें माइंड में रह जाएंगी, ठीक है। क्लियर है सबको? चले अब देखते हैं क्रिएशन ऑफ आरपीएससी, जो कि आरपीएससी की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। आपने ये जो डेट्स पढ़ी, ये सारी डेट्स बुक्स में आई हुई हैं। एक बार आरपीएससी की वेबसाइट पे भी देख लेते हैं क्या पढ़ा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट पिक होते हैं, ठीक है। तो 2-3 पेजेस है, एक बार रीडिंग देते हैं। राजस्थान के बनने के समय, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान, इंस्टीट्यूशन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, सिर्फ उस टाइम पे 22 हमारी क्या थी, वो थी रियासतें थी। 22 कॉवनेंटिंग स्टेट्स, जो उस टाइम पे जिसको हम रियासत बोलते थे, 22 में से सिर्फ 3 के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन था। तो ये तो हमने पहले भी पढ़ लिया, जयपुर में था, जोधपुर में था, बीकानेर में था, ठीक है। अच्छा ये दिख नहीं रहा ना पेन। जोधपुर में सबसे पहले 39 में बना, जयपुर में 40 में बना और बीकानेर में 46 के अंदर पड़ा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स होने के बाद राजस्थान का एकीकरण होता गया, तो जो है 20 अगस्त 1949 को राजस्थान के गजट के में पास होने के बाद आरपीएससी ऑर्डिनेंस 1949 इफेक्ट में आया। कहने का मतलब क्या है, हमने क्या पढ़ा, 16 अगस्त 1949 को पढ़ा, एक अध्यादेश के द्वारा ये जो तीनों पब्लिक सर्विस कमीशन थे इनको खत्म कर दिया गया, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि एक नया पब्लिक सर्विस कमीशन बनेगा। तो 20 अगस्त 1949 को वो जो ऑर्डिनेंस था वो कहाँ पे ये पारित हो गया, इसमें क्या कहते हैं, गजट के अंदर आ गया। जो राजस्थान की इंफॉर्मेशन होती है, राजस्थान गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है, सारे गजट में नोटिफाई होते हैं ना, गजट के अंदर आते हैं। तो आपको याद रखना है पब्लिकेशन, ये ऑर्डिनेंस केम इनटू इफेक्ट कब से लागू हो गया अध्यादेश, 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी ऑर्डिनेंस आ गया। तो उसी के साथ साथ हम क्या मान सकते हैं, आरपीएससी बन गया। तभी हम पढ़ रहे हैं 20 अगस्त 1949 को आरपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे, सर एससी घोष थे, ठीक है। तो ये डेट याद रखनी है, 20 अगस्त 1949 को अध्यादेश के द्वारा आरपीएससी बनाया गया, ठीक है। इस अध्यादेश का जो सेक्शन है 1 सब क्लोज 3, ये सेक्शन आपको याद रखना है। 1 सब क्लोज 3 के अंदर कहा गया ऑर्डिनेंस जो है उसी दिन से लागू हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डिनेंस शुड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम दैट डे व्हेन नोटिफिकेशन रिगार्डिंग दिस वुड पब्लिश इन ऑफिशियल गजेट, ठीक है। एंड अच्छा ये देखो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ना इसकी डेट्स में अभी चेंजेस किए गए हैं। पहले तो जो सिनेरियो मैंने आपको बताया वही था। क्वेश्चन आपसे किसी पे भी पूछ सकते हैं, ज़्यादा चांसेस है इस पे पूछे। सेक्शन 1(3) जो आरपीएससी ऑर्डिनेंस आया 1949 में, अध्यादेश आया, उसके अंदर कहा गया कि ये ऑर्डिनेंस उसी दिन से लागू हो जाएगा जिस दिन से नोटिफिकेशन, ठीक है, अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, आरपीएससी के चेयरमैन या मेंबर के रिगार्डिंग ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होगी, ठीक है। ऑफिशियल गजेट में पब्लिश होगी। ऑर्डिनेंस कब गजेट में आया है, ऑर्डिनेंस कब पब्लिश हुआ, 20 अगस्त 1949 को, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें यह भी कह दिया गया कि ये ऑर्डिनेंस उसी दिन से इफेक्ट होगा जब अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग आरपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति की जाती है, समझ लो, वो जो है नोटिफिकेशन पब्लिश हो जाएगा। तो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आया है वो आया है 22 दिसंबर 1949 को। तो पहले आरपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन की हम डेट अपॉइंटमेंट की कब मान रहे थे, 20 अगस्त 1949। लेकिन अगर अभी आपसे लेटेस्ट पूछते, क्योंकि आरपीएससी की साइट पे दिया हुआ है, तो आपको मानना है 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी वॉज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो आरपीएससी कब बना, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 22 दिसंबर 1949। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि आरपीएससी कब बन गया, 16 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, 20 अगस्त को आरपीएससी बन गया, फर्स्ट चेयरमैन बन गया, ये पहले वाला इन्फॉर्मेशन था। तो मैं आपको अपडेट के साथ बता रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कई बार पुराने डेटा पे भी आ जाते हैं, नए पे भी आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, दोनों डेट्स आपको नहीं मिलेंगी एक ही एग्जाम में, ठीक है। तो आरपीएससी कब आया इफेक्ट में, कब बना, अगर कोई आपसे पूछे
तो इसको ध्यान रखो, ये वाली डेट। ऑर्डिनेंस कब आया है? 20 अगस्त 1949 को, 8वें महीने में, 12वें महीने की 22 तारीख को, 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी वॉज इस्टेब्लिश्ड। अगर क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं करके आओगे। ऑर्डिनेंस कब पास हुआ? 16 अगस्त 1949 को, ठीक है। 20 अगस्त 1949 को ये ऑर्डिनेंस गजट में आया। मतलब नई डेट्स के मुताबिक अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करें कब बना या कब इफेक्ट में आया, तो वो डेट होगी 20 अगस्त 1949, ठीक है। आरपीएससी कब इस्टेब्लिश हुआ? 22 दिसंबर 1949, अगर कोई आपसे पूछता है तो, ठीक है। विद द ऑर्डिनेंस डेटेड 16 अगस्त 1949, पीएससी और अदर इंस्टीट्यूशन वर अबॉलिश्ड। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके। 16 अगस्त 1949 को जो ऑर्डिनेंस आया था, जो भी प्री एग्जिस्टिंग पब्लिक सर्विस कमीशन थे जैसे जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, उनको अबॉलिश कर दिया गया। ऑल्सो इस ऑर्डिनेंस ने ये भी कहा फॉर द कंपोजिशन ऑफ कमीशन, स्टाफ एंड फंक्शंस ऑफ कमीशन, कि हाँ एक आरपीएससी बनाया जाएगा, ऐसा कहा गया, ठीक है। और ये क्या कह रहे हैं फिर? उस आरपीएससी के बनने के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन कब आया भाई? 20 अगस्त 1949 को आया, 4 दिन के बाद आया, ठीक है। और उसके बाद भी प्रॉपर अपॉइंटमेंट हो जाएगी, ये बंदा चेयरमैन होगा, ये होगा, तो वो कब आता है? 22 दिसंबर 1949 को, और उसी दिन से आरपीएससी की इस्टेब्लिशमेंट डेट मानी जाती है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है सबको? डेट में गड़बड़ मत करके आना। देखो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं, आप क्रिस्टल क्लियर भाषा में समझो डेट का हमें कैसे सीक्वेंस याद करना है। 16 अगस्त 1949, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राजस्थान में 3 पीएससी थे, वो अबॉलिश कर दिए गए। साथ के साथ यही कहा गया स्टेट के लिए एक पीएससी बनाया जाएगा, इसकी कंपोजिशन होगी, इसके फंक्शंस होंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें बनाई जाएंगी, ठीक है। इसके लिए जो ऑर्डिनेंस गजट में पब्लिश होता है वो किस दिन होता है? 20 अगस्त 1949 को होता है, ठीक है। अब कुछ लोग तो मानते हैं इसी दिन से आरपीएससी बन गया, ठीक है, तभी तो आरपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन की हमने डेट पढ़ी। लेकिन वो आगे क्या कह रहे हैं, डिटेल्ड बताया गया है जो प्रेजेंट स्टेटस है, कि इस जो 20 अगस्त 1949 को जो ऑर्डिनेंस गजट में पब्लिश हुआ, उसके अंदर कहा गया कि इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 1 सब क्लोज 3 के मुताबिक आरपीएससी का गठन किस दिन माना जाएगा? जिस दिन अपॉइंटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है, कि इसको अपॉइंट किया जाता है। तो वो अपॉइंटमेंट रिलेटेड नोटिफिकेशन कब आती है? 22 दिसंबर 1949 को। तो इस दिन से आरपीएससी का जन्म हुआ, आरपीएससी वॉज इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। तो आई होप कि कॉन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन नहीं देंगे, सीधा पूछेंगे आरपीएससी का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1949 को। 3 पीएससी जो एग्जिस्ट कर रहे थे कब खत्म किए गए? 16 अगस्त 1949 को। नोटिफिकेशन कब आया? ऑर्डिनेंस कब बना? 20 अगस्त 1949 को, ठीक है। ये ऑर्डिनेंस 16 अगस्त को ही आ गया था, 20 अगस्त 1949 को ये गजट में हुआ। तो ये 3 डेट्स आप प्लीज़ इसको याद कर लीजिएगा। कर लोगे याद? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अगर आप पूरे फोकस से 40-50 मिनट 1 घंटा इसको पूरे फोकस से देते हो तो आरपीएससी टॉपिक के जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं वो आपसे बन जाएंगे, ठीक है, वो आपसे बन जाएंगे। ये चीज़ें हो गई। आगे वो क्या कहता है ये हम देखो पढ़ चुके हैं। क्रिएशन ऑफ आरपीएससी, इनिशियली शुरू में कमीशन के पास एक चेयरमैन और 2 मेंबर्स थे, ये तो हमने पढ़ा कि हाँ एक चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स थे उस टाइम के। अब पहले आरपीएससी के चेयरमैन कौन बने, अब हिस्ट्री बता रहे हैं। उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान सर एस के घोष, अच्छा मैं एस सी घोष बोल रही थी तो गलत था, एस के घोष याद कर लीजिए। आई होप सबको आवाज़ आ रही हो, माइक का ये गिर गया रेजोनेटर। एक सेकेंड 1 सेकेंड सॉरी। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा रह गया, ये अबाउट टू फिनिश है, ख़त्म होने वाला है।
देखो यहीं बैठे बैठे देख लीजिए, उस टाइम के जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हैं, ठीक है, उनको अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आरपीएससी फॉर द टाइम बिंग, सर एस के घोष। याद कर लोगे। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं आरपीएससी के फर्स्ट चेयरमैन एस के घोष थे, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान थे? तो आंसर इज यस, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कब, 28 जुलाई 1950 को, श्री देवी शंकर तिवारी एंड एन आर चंद्रोरकर। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा है, देवी शंकर त्रिपाठी, तो उसको करेक्ट कर लेना, श्री डी एस तिवारी आएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये आरपीएससी की साइट का कंटेंट है तो हम इसी को ज़्यादा वैलिड मानेंगे बजाय की बुक से। तो देवी शंकर तिवारी जी और एन आर चंदोरकर जी को मेंबर्स अपॉइंट किया गया, और श्री एस सी त्रिपाठी जो कि आईईएस यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में थे और यूपीएससी के पहले मेंबर भी रह चुके हैं, इनको एज अ चेयरमैन अपॉइंट किया गया। अब यहाँ पे जो हम गवर्नमेंट वेबसाइट से पढ़ते हैं उसका फ़ायदा क्या होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कई दफ़ा ना उठ जाते हैं। वो पूछ लेंगे कि आरपीएससी के दूसरे चेयरमैन रहे श्री एस सी त्रिपाठी जी क्या यूपीएससी के मेंबर रह चुके हैं, ठीक है, और वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में थे, तो आंसर होगा यस, ठीक है। और श्री देवी शंकर तिवारी जी और एन आर चंदोरकर जी को इसके मेंबर्स अपॉइंट किया गया, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखने हैं, यहाँ पे बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी से दिया होता है। 1958 के अंदर कमीशन के कामकाज को रेगुलेट करने के लिए राज प्रमुख जो थे उन्होंने ये सारी इंस्ट्रक्शंस कमीशंस के फंक्शंस को लेकर के कमीशंस के रिगार्डिंग जारी की, ठीक है, 1951 में। क्योंकि राजस्थान का इंटीग्रेशन जो कंप्लीट हुआ वो 1956 में हुआ। राज प्रमुख का जो पद है वो अबॉलिश, वो खत्म, निरस्त कब किया गया, 1956 में। तो 1951 के अंदर भी राज प्रमुख थे राजस्थान में, ठीक है ना। तो उन्होंने कमीशंस की कार्यवाही को लेके कुछ नियम लागू किए। कौन कौन से नियम है, आरपीएससी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज रेगुलेशन 1951, क्योंकि उनकी सेवा की क्या क्या शर्तें होंगी वो। आरपीएससी लिमिटेशन ऑफ फंक्शंस रेगुलेशन एक्ट 1951 कि उनके फंक्शंस की लिमिट क्या क्या है, क्या फंक्शन वो परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसको लेके 1951, ठीक है। 1951 में आई है तो ईयर 1951 ही लगेगा। दोनों की दोनों रेगुलेशंस है, आगे आरपीएससी लिखा हुआ है, तो आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट याद करने हैं कि एक रेगुलेशन आया कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को लेकर और एक आया है लिमिटेशन ऑफ फंक्शंस को लेकर। एक आया है कंडीशंस ऑफ सर्विसेज को लेकर, एक आया है लिमिटेशन ऑफ फंक्शंस को लेकर के, ये हमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो अब क्रिएशन ऑफ आरपीएससी। देखो अब इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, आरपीएससी के गठन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल है हमारे संविधान में, तो ये यहाँ पे दिया है ना। फिर हम सोचते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, क्योंकि ये आरपीएससी की साइट पे लिखा हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये आर्टिकल्स डील करते हैं आरपीएससी के या जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं या पब्लिक सर्विस कमीशंस के, जिसमें यूपीएससी भी आ गया, उनके फंक्शंस और पावर्स। तो अगर आपसे पूछे आरपीएससी के फंक्शंस और पावर से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो एक तो हमने याद कर लिया आर्टिकल 315 से 323, और कौन कौन से आर्टिकल हैं, 2 और आपको याद करने हैं, आर्टिकल 16, आर्टिकल 234। तो 2, 3, 4 तो सीक्वेंस में हो गया, 2, 3, 4 और आर्टिकल 16। क्योंकि आपको क्या होगा, आपको क्वेश्चन देंगे आरपीएससी से या पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन कौन से हैं, ठीक है, संविधान के अंदर। पहला ऑप्शन दे देंगे 315 से 323, दूसरा ऑप्शन दे देंगे आर्टिकल 16, तीसरा ऑप्शन दे देंगे 234 और लास्ट ऑप्शन देंगे ऑल ऑफ द अबव। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 315 से 323 को देख के हाइपर एक्टिव होके ए पे क्लिक कराएंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है पेपर के अंदर। तो लास्ट में दिया हुआ है ऑल, हाँ भाई 16 भी हमने पढ़ा है, 234 भी पढ़ा है, ठीक है, तो ये दोनों भी आएंगे, ओके। एक मिनट, पता नहीं क्या बना रहे हैं नीचे, सारा खत दिया। 1 सेकेंड। इतना आप नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, वर्किंग ऑफ आरपीएससी इज रेगुलेटेड बाय
अच्छा, उसके बाद नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आए बाद में, इतना शायद ना पूछे। आरपीएससी का जो कामकाज है, नए रेगुलेशंस कौन से आए 1963 में, और 1963 में हमने 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा, है ना। 15th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1963, देखना उसमें क्या बदलाव किए थे, ठीक है। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन 1963 में भी आए हैं, और दूसरा उसके बाद 1975 और 1976 में भी आए हैं, ठीक है। तो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन आरपीएससी के लिए कंडीशंस ऑफ सर्विसेज, लिमिटेशन ऑफ फंक्शन कब आए 1951 में। उसके बाद जो है 63 में, सिर्फ ईयर याद कर लो, और 75 76 में। 63 में तो देखो वो था 15वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें आई थिंक 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए जेपीएससी होगा, वो ऐड किया गया। और 76 में 41st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, जिसमें इनकी एज को चेंज किया गया, 60 से बढ़ाकर कितना किया गया, 62 किया गया, ठीक है। आई होप सब सुन रहे हो मेरी बात आप लोग, सही है। चलो आगे देखते हैं हम। तो ये आर्टिकल जरूर याद कर लेना, 16, 234, 315 से 323 तो हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आपको याद करनी है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, बाकी सारा हिंदी का सेम है एज इट इज़, हिंदी मीडियम वाले बच्चे पढ़ लेना। 1923 में ली कमीशन ने भारत में एक यूपीएससी की स्थापना के लिए कहा था, मतलब ली कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1923 में जो है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सेंटर के लिए बनना चाहिए, ऐसा कहा था। अगर बाय चांस पूछे, कम चांस है। और इसने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कहा था। फिर प्रिंसली स्टेट्स ने अपनी आवश्यकता के अनुसार, रियासतें जो थी उन्होंने अपने लोक सेवा आयोग बनाए। तो राजस्थान में 3 में बना था, ये हमने पढ़ ही लिया है, ठीक है। तो ये सारा वही है जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लोगे, ये सारा मैंने करवा दिया। अच्छा, आरपीएससी का प्रेजेंट स्टेटस अगर हम देखें तो 1 चेयरमैन और 7 मेंबर्स। अगर कोई पूछे आरपीएससी की कुल स्ट्रेंथ कितनी है, तो क्या होगी, 8 होगी, 7 मत कराना। अगर कोई पूछे कुल स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग चेयरमैन, 8 हो जाएगी। सिर्फ मेंबर्स पूछता है अगर, तो 7 मेंबर्स आएंगे, ठीक है, 1 चेयरमैन प्लस 7 मेंबर्स, ठीक है। दूसरा, अब आरपीएससी के गठन के बारे में, चेयरमैन के बारे में, मेंबर्स के बारे में हमारे संविधान में लिखा गया है 315 से 323 आर्टिकल में। तो आरपीएससी कैसी संस्था हुई, संवैधानिक संस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दिस पोस्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नहीं, कौन सी संस्था संवैधानिक है, कौन सी नहीं। तो आरपीएससी कैसी है, संवैधानिक संस्था है, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स आर मेड टू दीज प्रोविजंस विद द परमिशन ऑफ गवर्नर ऑफ स्टेट। गवर्नर अपॉइंट करते हैं। एक आईएएस ऑफिसर जो है अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ, आरपीएससी के सेक्रेटरी के पद पे कौन होता है, आईएएस ऑफिसर, सेंट्रल गवर्नमेंट का आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से कोई होता है, ठीक है। ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल वर्क देखते हैं। इसके अलावा डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है। तो ये सारा हिंदी में ही दिया हुआ है आरपीएससी की वेबसाइट में। आरपीएससी में एक अध्यक्ष, 7 सदस्य हैं। यह पद संवैधानिक है। राज्य के महामहिम राज्यपाल की आज्ञा से ही इन पदों पर नियुक्ति होती है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक अध्यक्ष, 7 सदस्य, 6 साल और 62 ईयर्स की एज तक इनका कार्यकाल, टेन्योर होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अभी की स्ट्रेंथ आपको ध्यान रखनी है, 1 चेयरमैन प्लस 7 मेंबर्स कौन कौन है। तो चेयरमैन है संजय कुमार श्रोतिया जी। मेंबर्स कौन कौन से हैं, बाबूलाल कटारा जी, जिनके ऊपर ईडी की जांच वांच भी चल रही थी, आपने देखा होगा। और कौन कौन है ये भी याद रखो, 3 महिलाएं की 2 महिलाएं, 5 पुरुष हैं मेंबर्स में, ये भी पूछ सकते हैं आपसे। 2 महिलाएं कौन कौन सी हैं, डॉक्टर मंजू शर्मा और डॉक्टर संगीता आर्या, ठीक है, ये याद कर लिए। अच्छा, बाकी जो ये 3 मेंबर्स हैं और हैं, एक डॉक्टर जसवंत सिंह राठी, नाम पता होना चाहिए। ये जो 3 मेंबर्स हैं, इनकी अपॉइंटमेंट अभी गहलोत गवर्नमेंट ने जाने से पहले की है, ठीक है। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ जी, श्री कैलाश चंद मीना जी और प्रोफेसर अयूब खान जी, ठीक है। तो ये मैंने इसका एक निमोनिक भी बताया था बच्चों को, शॉर्ट्स एक मैंने बनाया था, या तो उसका लिंक ढूंढ के मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी, तो इनके नाम आपको याद हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़, श्री कैलाश चंद मीना और प्रोफेसर अयूब खान, ये 3 न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स हैं,
ठीक है, तो ये करंट में भी आपसे पूछा जा सकता है किस किस को आरपीएससी के मेंबर बनाया गया है। ठीक है, तो संजय कुमार श्रोतिया जी चेयरमैन है। मेंबर्स बाबूलाल कटारा, केसरी सिंह राठौड़ जी, कैलाश चंद मीना, प्रोफेसर अयूब खान, डॉक्टर जसवीर सिंह राठी, और 2 महिलाएं डॉक्टर मंजू शर्मा और संगीता आर्य। ठीक है, तो ये हो गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा इनके बारे में जो डीप पॉलिटी डिफिकल्ट आती है वो किस किस पोस्ट पे रह चुके हैं, कभी कभी बाय चांस क्वेश्चन पूछ ले। तो चेयरमैन का आप एटलीस्ट याद कर लो, संजय कुमार श्रोतिया जी जो है वो जयपुर के आईजी रह चुके हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, आईजीपी याद कर लेना। ठीक है, और किसका देख लेते हैं, संगीता आर्य असिस्टेंट प्रोफेसर है, जसवंत सिंह राठिंग जी फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार है, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जसवंत सिंह, जैसे जसवंत सिंह जैसे जर्नलिस्ट। बाबूलाल कटारा जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग के डायरेक्टर रह चुके हैं स्टैटिस्टिक्स में। ठीक है, डॉक्टर मंजू शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर है। लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ जी, तो इनके तो नाम के आगे ही है, लेफ्टिनेंट कर्नल, आर्मी से रिटायर्ड हैं। कैलाश चंद मीना जी जो हैं ये गवर्नमेंट जॉब में रहे हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के सेक्रेटरी, तो वही ना जिनका 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो ही गया होगा, तो इनको बनाया गया है। प्रोफेसर अयूब खान भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। अच्छा, जो सेक्रेटरी हैं आरपीएससी के वो हैं श्री राम निवास मेहता, ये जॉइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, ये तो आईएएस ऑफिसर होंगे, वो रहे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा क्वेश्चन लगता है संजय कुमार श्रोतिया जी के बारे में पूछ सकते हैं, आईजी जयपुर पुलिस, और जसवंत सिंह राठी जी के बारे में जो कि जर्नलिस्ट हैं। ठीक है, तो इन 2 का आप ध्यान रख सकते हो। किस दिन इन्होंने वो किया, ओथ लिया, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा अभी के लेटेस्ट जो है चेयरमैन कौन कौन से रहे हैं, इनसे क्या कहते हैं, संजय कुमार श्रोतिया जी से पहले, तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट तो हमने कर लिए ना एसके घोष, फिर हमने किया एससी त्रिपाठी। ठीक है, पहले 2 तो हमने कर लिए। ये अब जो फिलहाल संजय श्रोतिया जी हैं, इनसे पहले 2 एक्टिंग चेयरमैन रहे हैं, कार्यवाहक चेयरमैन। हमने पढ़ा था ना कार्यवाहक चेयरमैन की अपॉइंटमेंट कौन कर सकता है, गवर्नर। श्री जसवंत सिंह राठी जी थोड़े टाइम के लिए, और इनसे पहले श्री शिव सिंह राठौर, ऑफिशिएटिंग मतलब एक्टिंग, एक्टिंग मतलब कार्यवाहक थोड़े टाइम के लिए। इनसे पहले रहे हैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, इनसे पहले श्री दीपक उत्प्रेती जी, और उनसे पहले डॉक्टर राधेश्याम गर्ग। ठीक है, तो ये बस हल्का सा नज़र इस पे डाल लो। जसवंत राठी जी, शिव सिंह राठौड़, ये दोनों एक्टिंग चेयरमैन रहे हैं, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष रहे हैं आरपीएससी। ठीक है, अच्छा ये भी एक क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। 1956 में जब राजस्थान का इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है, एकीकरण कंप्लीट हुआ, तो आरपीएससी का हेडक्वार्टर पूछा जाता है पहले कहाँ पे था। पहले राजस्थान की कैपिटल जयपुर में ही था, लेकिन बाद में सत्यनारायण राव कमेटी की रिकमेंडेशन पे इसको अजमेर शिफ्ट किया गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आरपीएससी का 1956 में हेडक्वार्टर कब चेंज हुआ, पहला तो ये पूछेंगे 1956 कहाँ से चेंज हुआ, जयपुर से, कहाँ हुआ, अजमेर में, किसके कहने पर हुआ, सत्यनारायण राव कमेटी। ये चारों क्वेश्चन है, 4 एमसीक्यूज बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। आगे तो आपके क्वेश्चंस आ गए, तो क्वेश्चंस आप पढ़ ही लोगे, कर ही लोगे आई थिंक। कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा स्टेट्स के लिए और सेंटर के लिए, तो हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 315 ये कहता है। ठीक है, आरपीएससी अपने काम की एनुअल रिपोर्ट किसको पेश करते हैं, ये इसी तरीके से 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, तो हमने पढ़ लिया गवर्नर को करते हैं। ठीक है, अभी अभी पढ़ा ही है गवर्नर को। उसके बाद चेयरमैन ऑफ आरपीएससी को सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, इनको निलंबित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो यहाँ पे हो सकता है पहला ऑप्शन आपको प्रेसिडेंट मिल जाए, लेकिन इसका आंसर क्या होगा, गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा इनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, डिटेल तो हम कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर रहे। टेन्योर कितना होगा, तो ये तो आसान हो गया, आरपीएससी के मेंबर्स का 6 साल या 62 वर्ष, जो भी दोनों में से पहले हो। ठीक है, आरपीएससी एक चेयरमैन और कितने मेंबर्स का बना हुआ होता है, तो 8 मत करके आना, एक चेयरमैन प्लस 7 मेंबर्स, तो आंसर होगा सी। ठीक है, इसमें 7-8 पे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
1956 में रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, ये तो क्वेश्चन अभी अभी बताया, आरपीएससी का हेडक्वार्टर अजमेर शिफ्ट किया गया, किसके कहने पर? तो सत्यनारायण राव कमेटी के कहने पर। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आए हुए हैं किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड अगर मुश्किल देंगे, कम चांसेस हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में मुश्किल क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आरएएस में पूछे जाते हैं, ठीक है। कि चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ कमीशन आरपीएससी के 6 साल या 60 वर्ष की आयु तक रहेंगे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। आरपीएससी 1 अगस्त 1949 को पढ़ा, ये भी गलत हो गया। हमने डेट्स कौन कौन सी पढ़ी है? 16 अगस्त, 20 अगस्त, 22 दिसंबर, उनमें से एक भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है, आरपीएससी के मेंबर्स के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ एक ही प्रोविजन बताया है कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये तो ठीक है। एससी त्रिपाठी जो हैं वो हमारे कमीशन के पहले चेयरमैन थे, पहले तो नहीं थे, पहले तो कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान उस टाइम के सर एसके घोष, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सी ओनली। आप अपने पेज पे पढ़ के सॉल्व करना, मैंने तो जैसे अभी अभी पढ़ा है तो जल्दी जल्दी में कर लिया इसको, ठीक है। तो ये चीज़ है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है जो हमने थ्योरी में नहीं पढ़ा, तो इसको मार्क कर लो, नोट कर लो रेड पेन से, ये भी 7 स्टार इंपॉर्टेंट है। आरपीएससी के किस चेयरमैन का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोहम्मद याकूब, पतिंदर सिंह, डीएस तिवारी या फिर सीआर चौधरी, तो जो आरपीएससी के मेंबर भी रह चुके हैं, ठीक है, और फिर बाद में चेयरमैन भी बने, उनका कार्यकाल सबसे लंबा। देवी शंकर तिवारी जी, पढ़ा ना हमने, जो कि आरपीएससी के क्या थे? 1950s में मेंबर थे, बाद में ये चेयरमैन भी बने, इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, देवी शंकर तिवारी जी, याद कर लोगे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मैंने एमसीक्यू में डाल दिया था, मुझे लगा यहाँ से याद आप कर लेंगे, ठीक है। टोटल परमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ आरपीएससी कितना होगा? अब यहाँ पे पेज दे दिया इन्होंने, कुल संख्या आरपीएससी के सदस्यों की कितनी होगी? तो 7 लिखोगे कि 8 लिखोगे? कुल पूछ रहा है, जब टोटल पूछ ले तो चेयरमैन इंक्लूड हो जाता है आरपीएससी के मेंबर्स में, वो भी सदस्य है तो है ही ना, चेयरमैन भले ही हो, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर 8 करके आना, 7 नहीं। जब सिर्फ सदस्य पूछे तो 7 आएगा, लेकिन अगर टोटल डाल दे तो आंसर हो जाएगा 8 ही होगा शायद से, हाँ। तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, टोटल में क्या हो जाएगा? आंसर हमारा 8 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ये आपका आरपीएससी वाला टॉपिक था, ठीक है। तो इसके बाद हम करेंगे राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त वगैरह, छोटे छोटे टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। देन जो आपके दूसरे टॉपिक्स हैं जैसे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, इनको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आई होप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लेना, एमसीक्यूज बना लेना, तो ये टॉपिक तो रेडी हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर।